बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट कब लेंगे, ये है एक बड़ा सवाल और इसके अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन रहनुमा तो नहीं, MPs जो हैं, उनको अब ये लग रहा है कि शायद अगली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको टिकट नहीं देगी MPA के लिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक्चुअली ख़वातीन को मखसूस नशस्तों पर टिकट मिलता है, उन्हें कहीं पे इलेक्शन लड़ना नहीं होता, लेकिन उनका एक वोट पूरा होता है। यानी जो इलेक्शन लड़ के आता है MPA, उसका भी वोट पूरा एक वोट होता है, और जो मखसूस नशस्त पे खातून आ जाती हैं उनका भी वोट एक पूरा वोट होता है। तो इस तरह वोट का हक बिल्कुल एक जैसा होता है दोनों का, जो लड़के आता है उसके लिए भी, और जो लड़के आने वाले की हैसियत के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशस्तें मिलती हैं, उनका भी एक पूरा वोट होता है, और वो भी उसी तरह अपना वोट कास्ट कर सकती हैं। लिहाजा इनको सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ये पार्टी की पॉलिसी की वफ़ादार होती हैं और पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और पार्टी की एक्टिविटीज़ को एक्चुअली तो पॉलिटिकल सिस्टम में यही होता है, वरना लोग नॉर्मली अपनी ख़वातीन रिश्तेदारों को भी ऑब्लाइज कर देते हैं, जानने वाली ख़वातीन जो हैं उनको ऑब्लाइज कर देते हैं। यहाँ लॉबिंग भी चल रही होती है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के नाम भी आ जाते हैं, उनको भी बना दिया जाता है। तो सबसे पहले ये एस्टेब्लिशमेंट के नाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुर्बान हो जाते हैं अगर कोई तब्दीली करनी हो तो। बाकी अब ख़वातीन कुछ को ये यकीन है इस बात का कि शायद अगली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको MPA का टिकट ना दे और मखसूस नशस्त के ऊपर वो MPA ना बन पाए। तो इस सूरत हाल में वो अपना वोट बेचना चाह रही हैं। कुछ के बारे में ये शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, पहले एक थी और अब इस वक्त मुबैना तौर पर 3 से 4 ख़वातीन ऐसी हैं जो आकर वोट तो डाल देंगी, लेकिन अगर उन्हें कोई ऑफ़र अच्छी की गई तो वो दूसरी तरफ जा सकती हैं। अब इन चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है और 7 MPs के ऊपर अब तक शक है। यानी ये भी तादाद बहुत थोड़ी है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टोटल 178 मेंबर्स हैं और उनमें से 7 के ऊपर शक किया जा रहा है। अच्छा, इनमें एक दोस्त मदारी है जो डिप्टी स्पीकर था और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा सच कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर ये एतमाद के वोट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने के मुताबिक वो वोट नहीं डालता तो फिर उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन दोस्त मज़ारी हमजा शहबाज को भी वोट नहीं डाल सकेगा, उसमें वो वोट काउंट भी नहीं होगा और वो डी सीट भी हो जाएगा। वो केसेस वगैरह भी भुगत रहा है कोई एंटी करप्शन के अंदर, उसके ऊपर केसेस भी बने हुए हैं। तो दोस्त मज़ारी का आप सबको किरदार पता है कि कैसे उसने कहा कि चौधरी शुजात का एक लेटर मेरे पास है और वो लेटर ये कह रहा है, तो 10 वोट जो है वो अभी इधर डाल रहे हैं, तो ये वज़ीर आला नहीं बन रहे तो वो वज़ीर आला बन रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाद में इस मामले में इंसाफ किया था। तो एक दोस्त मज़ारी का मामला, और एक तुर्की चला गया था, आपको याद होगा, रमियार खान से एक MPA, और वो तुर्की चला गया और वो वहीं सेटल हो गया, और उसका क्योंकि अभी तक उसके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस नहीं बन सका, लिहाजा वो अभी तक मौजूद है, उसकी सीट पे दोबारा इलेक्शन नहीं हुए, तो ये 2 बंदे तो आप निकाल दें। फिर एक रुकन सूबाई असम्बली है, उसके ऊपर मज़ीद शक किया जा रहा है, जनूबी पंजाब से ही है, और 3 से 4 ख़वातीन हैं। अगर बहुत ज़्यादा भी करें तो 7 लोगों पे शक किया जा रहा है कि शायद वो वोट डालने के लिए ना आए। और फिर भी 7 लोग अगर नहीं भी आएंगे तो 180 टोटल है, तो उनमें से फिर भी ये रह जाएंगे 173, और फिर जब परवेज़ इलाही साहब के 10 हैं तो 183 हो जाएंगे। फिर भी ये हमजा शहबाज से ज़्यादा है। अगर एतमाद का वोट परवेज़ इलाही ना भी ले पाए तो फिर भी रन ऑफ इलेक्शन में वो दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे और बनते ही वो असम्बलियों को तहलील कर देंगे। तो ये तो है जी, एतमाद का वोट कैसे लेना है, कब लेना है, इसके लिए अब फैसला किया जा रहा है। जैसे ही तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और नंबर की दस्तयाबी कन्फर्म हो जाती है तो फिर तो ये पहले ले लेंगे। और कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि क्योंकि अदालत के अंदर ये मामला गया है तो पहले ज़रा अदालत को ही सेटल कर लेने दें कि गवर्नर ने जो किया वो आईनी है या गैर कानूनी है, इस मामले को उठाया जाए। क्योंकि PMLN के अंदर बहुत परेशानी है कि उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी कदम उठाया। फ़िलहाल तो ये अदालत के अंदर इस तरह से नहीं उठा हुआ मामला, लेकिन 11 जनवरी से अगर इसके ऊपर सुनवाई शुरू होती है और ये सवालात उठाए जाते हैं कि गवर्नर ने कैसे एक गैर आईनी काम किया, तो PMLN के लिए एक और मुश्किल पैदा हो जाएगी और रिकॉर्ड वो भी इकट्ठा किया जाए कि कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे। बहरहाल ये फ़ैसला आने वाले दिनों में इमरान खान साहब ने करना है। बहरहाल अभी तक की इतला के मुताबिक 2 जनवरी को पहले कहा गया कि एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक दावत मौसूल नहीं हुई, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए थे वो पाकिस्तान वापस, मेरी इतला के मुताबिक उनमें से ज़्यादातर बल्कि तमाम पाकिस्तान वापस पहुँच गए हैं।
एक और खबर थी कि मोहन सलाई पाकिस्तान से बाहर गए, तो ये मैंने कंफर्म किया कि इमरान खान साहब को वो आगाह करके गए हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं पता था, लेकिन मोहन सलाई के पाकिस्तान से बाहर जाने के मामले पर उन्होंने इमरान खान साहब को आगाह किया था और इमरान खान साहब जानते थे कि वो अपने किसी काम से निजी मामले में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और जल्द वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई है। एक और ख़बर यह है कि तोशाखाना, जब से हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि तमाम वज़ीर आज़म और सुदूर के तहाइफ घर ले जाने वालों की जो जितनी भी तफसील है वो सारी की सारी पब्लिक कर दी जाए। यानी आप ये बता दें कि जो वज़ीर आज़म और सदर जो तोहफ़ा अपने घर लेकर गया है उस सारी तफसीलात जो है उसकी पब्लिक कर दी जाए। तो आपको पता क्या हुआ, उसके बाद नून लीग ने अदालत में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी हुई थी तोशाखाना को लेकर, वो वापस ले ली है। भी ये क्या बात हुई कि अगर आपने पकड़ना है तो खाली इमरान खान को पकड़ो और अगर आपने प्रोपेगेंडा करना है तो खाली इमरान खान के खिलाफ करो, लेकिन जैसे ही वो कानून उसका इतलाक PMLN के ऊपर होगा वैसे ही हम अपना केस वापस ले लेंगे। भाई डर किस बात का है? इमरान खान ने तो कहा है कि ले आओ मेरे खिलाफ अदालत में, मैं वहाँ साबित कर दूंगा कि मैंने जो कानून था उसके मुताबिक ये चीज़ें परचेज़ की हैं। मैं रसीदें भी दिखाऊंगा, मैं कानून भी दिखाऊंगा और मैं साबित करूंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो चीज़ें ख़रीदी वो मेरी मलकियत थी, मैंने उनको बाद में भेज दिया। यही इमरान खान साहब कहते हैं, अब मैं जो मर्ज़ी करूं। लेकिन दूसरी जानिब PMLN ने क्या कुछ वसूल किया और वो चीज़ें कहाँ हैं, क्या वो दिखा सकते हैं? उन्होंने आगे किसको दी, क्या वो बता सकते हैं? उन्होंने कितने में ख़रीदी, क्या वो बता सकते हैं? उन्होंने क्या कुछ ख़रीदा, क्या वो बता सकते हैं? बहुत बुरी तरह कानूनी नुक्ता नज़र से फंस गए और अपना केस जो उन्होंने किया हुआ था इमरान खान साहब के ऊपर वही वापस ले लिया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे ही ऑर्डर किया टू पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, PMLN हैज़ विथड्रॉन इट्स एप्लीकेशन अगेंस्ट इमरान खान इन तोशाखाना केस। यानी आप मुनाफिकत की इंतहा देखें कि केस ही वापस ले लिया, जिसके ऊपर पूरा का पूरा नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, फजलुर रहमान ने, आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल ने, मरियम ने, साद रफ़ीक ने, एहसन इकबाल ने, राणा सनाउल्लाह ने, यानी मैं किसका नाम लूँ जो मिस हो गया बीच में से। जिस तोशाखाना को बुनियाद बनाकर PDM की तमाम जमातों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज खड़ा किया हुआ था, जिस वक्त उसका हिसाब देने की बारी आई तो इमरान खान के अलावा कोई और हिसाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि अपनी दरख्वास्तें वापस लपेट के भाग गए। ये है फ़रार। अदालत में जाओ वहाँ से फ़रार, इलेक्शन में जाओ वहाँ से फ़रार, किसी भी मामले के ऊपर बहस करो वहाँ से फ़रार, किसी भी चीज़ के ऊपर सवाल उठाओ वहाँ से फ़रार। और इससे पहले तो ये सारे मफरूर थे ही, और अब जाके अपने केसेस एक एक करके ख़त्म करवा रहे हैं। जैसे जैसे इसहाक डार को कामयाबी मिल रही है वो अपनी जायदादें रिकवर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को तेज़ी से हासिल कर रहे हैं, अपने केसेस में NRO ले रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान डूबता चला जा रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसा लगता है जितना ज़्यादा डूबेगी इसहाक डार के मामलात उतनी जल्दी हल होंगे, और लगता है उनकी सारी तवज्जो जो है वो इसी चीज़ पे है कि मैंने अपने आप को क्लियर कैसे करना है। मुझे एक सवाल भी किया ARY पे काशिफ उबासी साहब ने, तो मैंने उन्हें बताया मुझे सबसे ज़्यादा हैरत तब हुई पाकिस्तान में जब इसहाक डार साहब एयरफोर्स के तैयारे पर बैठ के पाकिस्तान आ गए, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने खुद सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा था और बड़ी कन्विक्शन के साथ कहा था कि पाकिस्तान की मईशत की तबाही का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार इसहाक डार है, और इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है और ये बाइंड्स बिछाई हैं मईशत के अंदर, जिनकी वजह से अब तक मईशत नहीं संभल रही। ये इमरान खान साहब के दौर में सहाफ़ियों को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बताया था। लेकिन अब आप ये देखें कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में इसहाक डार साहब एयरफोर्स के तैयारे में बैठकर वापस आते हैं वज़ीर आज़म के साथ प्रोटोकॉल में, और मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उन्हें बेल मिल जाती है, फिर वो सेनेटर बन जाते हैं, फिर वो वज़ीर बन जाते हैं, फिर वो मईशत को संभालते हैं और फिर मईशत को तबाह कर देते हैं। अब सिर्फ डार साहब की अपनी मईशत चल रही है, पाकिस्तान की मईशत तो फ़िलहाल नहीं चल रही, और डार साहब की ज़िद की नज़र हो रही है पाकिस्तान की मईशत। और मईशत की इस तबाही के अंदर एक और अजीब व गरीब चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि क्या पाकिस्तान को इन्होंने मजाक समझा हुआ है या तबाहल मईशत के दौरान ये अब तक इनकी सियासत ख़त्म नहीं हो रही। यानी तबाहल मईशत के बावजूद सरकारी मुलाजमीन को यहाँ तक तैयार किया जा रहा है ज़हनी तौर पे कि आपकी तनख्वाहों में और मुराद में अब कट्स लगेंगे, बड़े अफसरान को खुश करेंगे, और जो आम बेचारे छोटे ऑफिसर्स हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर
जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। आम पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्सों का बोझ मज़ीद लादा जाएगा और मज़ीद उनके ऊपर बोझ चढ़ा दिया जाएगा और किसान परेशान होगा, मज़दूर परेशान होगा, गरीब आदमी, मेहनत कश तबका, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये लोग परेशान होंगे। गरीब तो बेचारा पिस ही गया बुरी तरह। तो इस बीच में अरकान असम्बली को जो है वो हर हाल में मकबूल बनाना है, और मकबूल बनाने के लिए क्या है कि उनको बहुत सारे फ़ंड्स दिए जाएं ताकि वो उन फंड से तरक्याती स्कीमें शुरू करें, और उनमें से कमीशंस भी हासिल करते हैं ये लोग, और जब वो कमीशन हासिल करते हैं तो वो पैसा अपने इंतखाबात में ख़र्चे के तौर पे बचा लेते हैं। ये एक सियासी रिश्वत के तौर पे स्कीमें दी जाती हैं। यानी तबाहाल मईशत के बावजूद हुकूमत की शाह खर्चियाँ जारी, पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए ख़जाने का मुँह खोल दिया गया है। मईशत तबाहाल है और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जाने का ख़तरा है, मगर इसके बावजूद PDM हुकूमत की शाह खर्चियाँ जारी हैं। हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए 87 अरब रुपए का इजरा किया गया है। अभी आपने $1 अरब जो है वो देना है UAE को, उनके 2 प्राइवेट बैंकों को। 1 अरब और 15 मिलियन अमरीकी डॉलर्स आपने देने हैं UAE के बैंकों को, और दूसरी जानिब 87 अरब रुपए जो हैं वो कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए दिए जा रहे हैं। कौमी असम्बली के जो अरकान हैं वो देंगे। तरक्याती बजट में सुस्त रवि है, लेकिन अरकान कौमी असम्बली के फंड्स में तेज़ी बरकरार है। माशी मुश्किलात पसे पुश डालकर पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए ख़जाने का मुंह खोल दिया गया है। यानी एक पार्लियामेंटेरियन आता है, एक MNA जो नून लीग से इलेक्शन लड़ना चाहता है फ़लाँ हल्के का, वो आता है आकर कहता है जी मैं अपने हल्के के अंदर ये स्कीम लेकर आना चाहता हूँ। उसकी बुनियाद पे वो लोगों को कहता है ये एक सियासी रिश्वत है, इसके बदले में आप मुझे वोट डालेंगे, और वो 2-3 स्कीमें दे देता है अपने हल्के की। उन स्कीमों के लिए फ़ौरी तौर पे पैसे दे दिए जाते हैं, और वो पहले ही जो ठेके शके करके उसमें से लोग कमीशन भी खा जाते हैं। वो कमीशन बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, और उस कमीशन से वो अपने अगले इलेक्शन का ख़र्चा भी निकाल लेता है और अपने इलाके में सियासी रिश्वत भी दे देता है। तो ये वो तरीका वारदात है जो यहाँ पे बड़े लंबे अरसे से चलाया जा रहा है। हालांकि तरक्याती स्कीमें और ये चीज़ें बल्दियाती नुमाइंदों का काम होती हैं, MNAs MPs का काम लेजिस्लेशन है, जिसके ऊपर ये बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। ये जो नवंबर का महीना गुजरा है ना, इसमें पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों पर 11 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात आए हैं, और यानी ये अब सियासी रिश्वत है और कुछ भी नहीं है। और इसी के ज़रिए से कोशिश की जा रही है कि अब लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जाए। अगर इसमें भी कामयाबी मिलती तो कम से कम इलेक्शन में तो चले जाते। इलेक्शन में जाने से फिर भी डर रहे हैं। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इमरान खान साहब ने जब 8 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया तो सारी PMLN ये कह रही थी कि करोड़ों रुपए ज़ाया हो जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि इमरान खान एक सीट रख पाएंगे, बाकी सीटें छोड़नी पड़ेंगी, तो वो जो कौम का पैसा ज़ाया हो जाएगा उस पैसे की भरवाई कौन करेगा। और अभी इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से कौमी ख़जाने को करोड़ों का नुकसान हो गया है। अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई मीडिया वाला नहीं बोलेगा कि इमरान खान ने पैसे ज़ाया किए थे। अब तो ये भी पैसे ज़ाया कर रहे हैं। इलेक्शन सर पे था चंद दिन के बाद, और 11 दिन पहले इन्होंने दोबारा इलेक्शन से भागने के लिए, इलेक्शन से बचने के लिए इन्होंने हल्का बंदियाँ दोबारा कर दी कि 101 से बढ़ा के हम 125 यूनियन काउंसिल्स अब करने के लिए जा रहे हैं। तो ये 10 करोड़ रुपए की लागत से तो बैलेट पेपर छापे गए थे, वो सारे के सारे ज़ाया हो गए हैं। इंतखाबी साजो सामान पर भी बहुत भारी रकूम खर्च हुई थी, वो भी सारी की सारी ज़ाया हो गई हैं। तो जितनी एफर्ट की गई थी 31 दिसंबर के इलेक्शन के लिए, वो सारी ज़ाया हो गई है। यहाँ पे असद कैसर साहब ने एक इंकशाफ किया है, और उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से, यानी PDM की हुकूमत की जानिब से एक पेशकश तहरीक इंसाफ को की गई कि तवीलुल मुद्दत, यानी एक लंबी मुद्दत के लिए निगरान सेटअप लाया जाए और उसके बाद इंतखाबात करवाए जाएँ। क्यों जी? यानी जब भी अगर आप इक़्तिदार छोड़ते हैं तो आपका पहला नुक्ता नज़र ये होना चाहिए कि फौरी तौर पे 3 महीने में इलेक्शन हो और दोबारा आप इक़्तिदार में आ जाएं। लेकिन ये अजीबो गरीब हुकूमत है जो इक़्तिदार छोड़ती है तो कहती है कि एक लंबी निगरान हुकूमत बनाई जाए और इलेक्शंस को जितना दूर ले जा सकें उतना दूर लेकर जाएं। वजह यह है कि अवाम को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे, और रहेंगे कैसे? सिर्फ ये खबर आप देख लें कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस 136% महंगी हो गई है। और ये खबर मैं कहीं और से आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, ये मैं आपको समा से पढ़ के सुना रहा हूँ, जो हुकूमत का इस वक्त फेवरेट चैनल्स में से एक है।
सिर्फ उसकी हेडलाइन आपको पढ़ के सुना देता हूं कि मजमूई सप्लाई में महंगी RLNG का हिस्सा 35% तक पहुंच गया, जिसके बायस घरेलू सार्फिन के लिए गैस 136% महंगी हो गई है। यानी इससे पहले जिसने गैस 100 रुपये की अगर किसी को बिल आया था तो उसको अब 236 रुपये बिल आएगा, क्योंकि 136% गैस महंगी हो गई है, दुगनी से भी ज़्यादा कर दी गई है। तो ये जब पाकिस्तानियों की आप हालत करेंगे तो उसके बाद कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी आपको वोट डालें। ख्वाजा साद रफ़ीक अपने वालिद की जो बरसी की एक प्रोग्राम था उसमें वो बहुत बुरी तरह उन्होंने, यानी आप ये समझे कि भड़क उठे वो, और उन्होंने बिल्कुल ठीक बातें की हैं, बिल्कुल ठीक बातें की हैं। और ये बातें सियासतदानों को अगर समझ आ जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, इदारों का क्या किरदार है, आमरीत ने क्या किया इस मुल्क के साथ और किस तरीके से गलत फैसले किए जाते हैं और करवाए जाते हैं, तो यही तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शिकवा है। और अभी यही खेल तो खेला है PDM की जमातों ने मिलकर, जिससे इमरान खान को रिजीम चेंज करके इक़्तिदार में से निकाला है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो बातें की हैं वो सुनने में तो बहुत ठीक हैं, लेकिन इस सारे जुर्म के अंदर ये लोग हिस्सेदार थे। और जो जुर्म इन्होंने किया उसकी पाकिस्तान ने सज़ा इस वक्त ये भुगती है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5.8 अरब अमरीकी डॉलर्स रह गए हैं ख़जाने में। एक बहुत छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान की निस्बत, सिंगापुर, बिल्कुल छोटा सा, और उसका जो ख़जाना है, जो कौमी ख़जाना उसका है, उसके अंदर 325 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। जितने पैसे पाकिस्तान के पास टोटल बचे हैं ना, वो हर महीने इतने ऊपर नीचे कर देते हैं। ये पाकिस्तान की हालत है कि चंद लाख आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान के 22-23 करोड़ की आबादी वाले मुल्क से कितना आगे निकल चुके हैं, और इसकी कीमत हमें हर दिन चुकानी पड़ रही है बदकिस्मती से। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।